गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर 52 बायो सेक्शन। टाइटल है को डोमिनेंस। सो इस वीक में हमने ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो देखिए, को डोमिनेंस इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, जो कि एक्सेप्शन का एग्जाम्पल था। तो co-dominance, as the name suggests, both the alleles are fully expressed. जैसे डोमिनेंस में टॉल डोमिनेट करता था एंड ड्वार्फ रिसेसिव था, यहाँ पर दो अलग अलग एलील्स इक्वली एक्सप्रेसिव हैं. दे आर फुल्ली एंड सेपरेटली एक्सप्रेस्ड इन heterozygous individual rather than one allele completely masking the other. सो ए एंड बी एंटीजन इक्वली डोमिनेंट हैं, इसीलिए इस फिनोमिनन को को डोमिनेंस कहा जाता है. सो देखिए, ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आप इसकी बायोकेमिस्ट्री देखें तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना एंटीजन्स को. यहाँ पर आई स्टैंड्स फॉर आइसो एग्लूटिनिन. सो एंटीजन का नाम है आइसो एग्लूटिनिन. तो टाइप है ए. तो ए ग्रुप में देखिए, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है ब्लड ग्रुप एंटीजन का. इसमें गैलेक्टोज है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, देन अगेन गैलेक्टोज एंड फ्यूकोज. एंड ये एडिशनल जो शुगर है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, दिस इज एडेड बाय दिस एंजाइम. एंजाइम का नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज. क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहा है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, इसीलिए इसका नाम भी वही रखा गया है, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज. सो आई ए एलील इस एंजाइम को कोड करता है. तो बिकॉज ये एंजाइम फंक्शनल है, सो प्रोसेसिंग के दौरान ये एंजाइम इस बेसिक स्ट्रक्चर पे एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन शुगर अटैच कर देगा. तो तब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाता है ए एंटीजन. देन बी ग्रुप में आई बी एलील इस एंजाइम को कोड करता है, गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज. सो गैलेक्टोसिल ट्रांसफरेज विल ट्रांसफर गैलेक्टोज ग्रुप. ओके, तो वही बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पे अभी गैलेक्टोज ग्रुप है, एंड ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है बी एंटीजन. ओ ग्रुप में देखिए, जो स्मॉल आई एलील है, ओके, ये डिफेक्टिव है एक्चुअली. ये कोई भी एंजाइम कोड नहीं करता है, तो इस वजह से ये बेसिक स्ट्रक्चर ही रहता है, जिसे एच एंटीजन कहते हैं. एडिशनली कोई और शुगर इसमें ऐड नहीं होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है ओ एंटीजन. तो इस तरह से एबीओ सिस्टम में तीन अलग अलग एंटीजेंस हैं. अभी देखिए, एवरी इंडिविजुअल इज डिप्लॉयड, 2n है, तो दो कॉपीज होंगी. तो अगर किसी इंडिविजुअल में आई ए एंड आई बी ये एलील हैं, तो ये दोनों एंटीजन को कोड करेंगे. तो ऐसे में ब्लड ग्रुप एंटीजेंस ए बी होंगे. ओके, आरबीसी पे ए ग्रुप भी दिखेगा और बी ग्रुप भी दिखेगा. अगर ओनली आई ए है एंड सेकेंड एलील द रिसेसिव आई है, तो ये हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप एंटीजन. देन आई बी के केस में बी ग्रुप एंटीजन, एंड अगर दोनों ही रिसेसिव हैं तो ये बन जाता है ओ ग्रुप. ओके, सो यहाँ पर आप ध्यान देना, जो ए ब्लड ग्रुप है वो हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस भी. सिमिलरली बी ग्रुप यहाँ पर हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस भी हो सकता है. तो होमोजाइगस होगा तो दोनों आपके पास आई बी एंड आई बी ये ग्रुप रहेंगे. ओके, और इसमें अगर होमोजाइगस होगा तो एंटी इसका जीनोटाइप ऐसा होगा. ओके, सो 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स से हमें 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स मिलते हैं. एंड स्ट्रक्चर वाइज खाली 3 एंटीजन्स ही हैं, ए एंटीजन, बी एंटीजन एंड ओ एंटीजन. ABO blood groups are controlled by gene I. I stands for isoagglutinin. The plasma membrane of red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene has 3 alleles, IA, IB and small I. Alleles IA and IB produce a slightly different form of the sugar. देखिए जो मैंने बताया था,
डिफरेंट फॉर्म ऑफ द शुगर। ए एंटीजन में एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन होता है एंड बी एंटीजन में ओनली गैलेक्टोज। वाइल एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, क्योंकि कोई एंजाइम ही कोडेड नहीं है तो वो शुगर भी ऐड नहीं करता। Because humans are diploid, each person possess any two of the three I gene allele. So IA and IB are completely dominant over small I. In other words, when IA and small I are present, only IA expresses because I does not produce any sugar. And when IB and I are present, IB expresses. But when IA and IB are present together, they both express their own types of sugar. This is because of codominance. So IA IB genotype में आपको AB blood group मिलेगा. Hence red blood cells have both A and B types of sugar. So ये है multiple allelism. So जब भी दो से ज़्यादा एलील्स हों तो उस फिनोमिनन को multiple allelism कहा जाता है. There are three different alleles. There are six different combinations of these three alleles that are possible, and therefore a total of six different genotypes of human ABO blood groups. How many phenotypes are possible? So इसे हम एक टेबल फॉर्म में देखते हैं. So देखिए 6 genotypes are possible and 4 phenotypes. 4 phenotypes में कौन कौन से आएंगे? A blood group, B blood group, O blood group and AB. ओके, तो ये phenotypes हैं और ये genotypes हैं. So genotypes में आप ध्यान देना, जो O blood group है वो homozygous recessive होगा and इसमें heterozygous IA and IB होंगे. और ए ब्लड ग्रुप जो है वो या तो होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा. सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप होमोजाइगस भी हो सकता है एंड हेट्रोजाइगस. तो इस वजह से 6 जीनोटाइप्स जनरेट होते हैं. तो ये इंडिविजुअल एलील्स हैं पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2 से. तो देखिए इसके कॉम्बिनेशन से ये जीनोटाइप्स बने. आपको ये याद रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में ओ ब्लड ग्रुप दिखे तो आप गेस कर सकते हैं कंफर्म्ड उसका जीनोटाइप ये होगा. ए बी का भी कंफर्म जीनोटाइप आप गेस कर सकते हैं, लेकिन ओनली ए एंड ओनली बी के दो अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं. ओके, तो वहां पर आपको केयरफुल होना पड़ेगा. ABO blood group a good example of multiple allele as well as codominance. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ABO ब्लड ग्रुप ये दोनों के एग्जाम्पल्स हैं. मल्टीपल एलील्स भी कह सकते हैं एंड कोडोमिनेंस भी कह सकते हैं. एंड मल्टीपल एलील का ये डेफिनेशन है द फिनोमिनन वेयर मोर देन टू एलील्स, दैट इज थ्री एलील्स गवर्न द सेम कैरेक्टर. एंड कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप. Since in an individual only two alleles are present, multiple alleles can be found only when population studies are made. So multiple alleles पॉपुलेशन में देखे जाते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल में आपको सिर्फ दो ही एलील दिखेंगे क्योंकि हर इंडिविजुअल डिप्लॉयड है. सो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बेस्ड या ट्रू एंड फॉल्स उसमें ये पूछे जा सकते हैं. इसको आप नोट कर लेना. अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए. Mother has A positive blood group and father has B positive and the child is A positive. What can be the possibility of genotypes of all three respectively? तो आपको सीक्वेंस में बताना है, पहले मदर देन फादर एंड देन चाइल्ड. तो यहाँ पर आप इसे मार्क कीजिए. मदर इज A पॉजिटिव, फादर इज B पॉजिटिव, चाइल्ड इज A पॉजिटिव. सो देखिए ए पॉजिटिव के दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं, एक तो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस. तो होमोजाइगस तब होगा जब दोनों पेरेंट से उसे ए मिल रहा है. नाउ क्योंकि ये पेरेंट बी पॉजिटिव है, ओके, तो ए तो मिल नहीं सकता, तो डेफिनेटली ये वाला पेरेंट आई जीन प्रोवाइड कर रहा है, रिसेसिव. सो हम यहाँ से गेस कर सकते हैं कि इस पेरेंट का जीनोटाइप, ये पेरेंट कौन है? फादर है. तो फादर इज हेट्रोजाइगस. ओके, एंड फादर ने ये रिसेसिव एलील प्रोवाइड किया है, सो दैट मीन्स द चाइल्ड इज हेट्रोजाइगस फॉर ए. सो नाउ
मदर कैन बी बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। तो ये कंफर्म्ड हैं, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। तो आप देखिए चाइल्ड इसमें कहाँ पर है, आई ए हेट्रोजाइगस आपको बी में दिख रहा है, एंड आई ए हेट्रोजाइगस यहाँ भी है, यहाँ भी है। देन फादर इज आई बी हेट्रोजाइगस। सो जो यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर होमोजाइगस आ गया, तो डी को आप एलिमिनेट कर दीजिए। एंड ये तो अब मदर विल बी आइदर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, बोथ आर पॉसिबल, बी एंड डी। सो बी एंड डी ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, as per ABO blood grouping system, the blood group of father is B positive, B positive, mother is A positive, child is O positive. Their respective genotype can be, so देखिए child O positive है, तो ये आप कंफर्म कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस रिसेसिव होगा। ओके, एंड ये जो दोनों एलील्स हैं ये एक एक पेरेंट से आ रहे हैं, तो पेरेंट के पास भी आई जीन है, और ये हो जाएंगे आई ए एंड ये हो जाएंगे आई बी। ओके, तो फादर इज हेट्रोजाइगस बी, मदर इज हेट्रोजाइगस ए, एंड चाइल्ड इज होमोजाइगस फॉर रिसेसिव आई। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए। देन बी तो नहीं हो सकता, एंड देन सी, बी आई यहाँ पर है, यहाँ पर है, बट यहाँ पर चाइल्ड इज नॉट हेट्रोजाइगस, तो ए ही है इसका आंसर, ऑप्शन ए। Okay, another question. Identify the wrong statement with reference to the gene I that controls ABO blood group. When IA and IB are present together, they express same type of sugar. यहीं पर ही गलत हो गया। So IA में कौन सा था, N-acetyl galactosamine, IB में only galactose, तो वो सेम नहीं है, तो हमारे पास आंसर हमें मिल गया। This is the wrong statement. Option 1 is the answer. Allele I does not produce any sugar, correct. The gene I has 3 alleles, correct. इसीलिए इसे multiple allelism कहते हैं. Person will have only 2 of the 3 alleles, correct. Every person is diploid, so every individual will have only 2 of the 3 alleles. So only population में हम multiple allelism study कर सकते हैं, not in a person. So all 3 statements are correct. This is the only one which is incorrect. सो इसके साथ ही हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, एंड देन डेविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लियोट्रॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। हैव ए ग्रेट वीकेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।